नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम जो टॉपिक है वो वर्णमाला के ऊपर वर्ण विचार के ऊपर विचार करेंगे। आज दोस्तों बहुत ही ज्यादा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं, इसलिए टॉपिक को आपने ध्यान से करना है। आपको बहुत ही इजी तरीके से करवाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपने इसको हर चीज को जो है ध्यान से सुनना है, बस करना है। जो भी चीज होगी सारी उसको अपने नोटबुक पर से उतारना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसका टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे दिया गया है, उसे जरूर फॉलो कीजिए। दोस्तों आइए आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है दोस्तों, वर्ण विचार का टॉपिक है, उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वर्ण विचार का टॉपिक करने से पहले वर्ण के बारे में जानेंगे। वर्ण क्या होता है? ठीक है दोस्तों, वर्ण होता है दोस्तों एक छोटी सी ध्वनि होती है। ठीक है, वर्ण जो होता है वो छोटी सी ध्वनि होती है जिसके खंड नहीं हो सकते। ठीक है, जो भाषा की सबसे मेन बात होती है कि जो वर्ण होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। एक प्रश्न बन गया आपका कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो वर्ण होता है। ठीक है, वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, अगर एक प्रश्न ये भी मानता है कि भाषा की ऐसी कौन सी इकाई है जिसके खंड नहीं हो सकते, वो वर्ण है। ये दो प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इन दोनों को आपने अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं वर्णमाला की, ठीक है, वर्णमाला, ठीक है, नाम से पता चलेगा माला क्या होती है। ठीक है, माला होती है जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है ना। इसी तरह अगर वर्णमाला की बात करें जिसमें वर्ण को जो है पिरोया जाता है, उन्हें व्यवस्थित जो है रूप दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, जिसमें वर्णों को पिरोया जाता है, उन्हें व्यवस्थित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है वर्णमाला। ठीक है, हिंदी वर्णमाला की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में जो है कितने वर्ण है? 52 वर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक प्रश्न बनता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है दोस्तों? 52 वर्ण है। इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है ये बात। और जो है मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, वर्ण ऐसी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, छोटी सी ऐसी जो है ध्वनि है। ठीक है दोस्तों, और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी वर्ण है, ये भी आपने याद रखना है। आगे हमारा जो वर्णमाला, हमने पूरी वर्णमाला यहाँ पर जो है हिंदी की लिखी है। ठीक है, यहां से पहले यहाँ पर आ ई उ ऋषि वाला होता है दोस्तों। ये सभी दोस्तों पहले हमने स्वर लिखे हैं, योगवा लिखे हैं, पूरे व्यंजन लिखे हैं, पूरे अच्छी तरह से लिखे हैं दोस्तों। आपने इसको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक पर लिख लेना है, क्योंकि इसमें से अगर आपको वर्णमाला के सभी अक्षरों का ज्ञान हो गया, जो 52 अक्षर हैं, तो आपको इसे करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप इसे आसानी से कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, ये 52 अक्षर हमने लिखे हैं पूरे के पूरे। यहाँ तक आपने सभी जो वर्ण है वो उतार लेना है अपनी नोटबुक पर। यहाँ अगर बात करें तो इस हिंदी वर्णमाला में जो है कितने स्वर होते हैं दोस्तों? 11 स्वर होते हैं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। कितने स्वर होते हैं? मूर्त स्वर होते हैं हिंदी में 11। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक जो स्वर है वो 11 होते हैं, आ से लेकर बड़े औ तक। ठीक है दोस्तों, अ से औ तक जो है 11 स्वर होते हैं। आगे जो ये जो वर्ण है, ठीक है, इसे वर्ण भी नहीं कह, हम इसे जो ये दो वर्ण है और अ, इसे अह भी कहा जाता है, अ। ठीक है दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवा। अयोगवा का मतलब क्या होता है? जो बिना किसी योग के बने हो। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर अ हटा दो तो योग, इसके आगे लगा दिया अ, मतलब ये बिना किसी योग के, बिना स्वरों की सहायता से बने, ना ही व्यंजन। ठीक है, इनका अपनी ध्वनि होती है। ठीक है दोस्तों, ये स्वरों के बाद आते हैं और व्यंजन से पहले आते हैं, ये आपने याद रखना है। ये दो अयोगवा है। अयोगवा आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अयोगवा की पहचान कीजिए, तो ये दो अयोगवा जो हैं दिए गए हैं, इसके याद रखो। पूछ लेता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने अयोगवा हैं? कितने हैं दोस्तों? 2, याद रखना है। आगे स्वर की बात करें तो स्वर क्या होते हैं? स्वर है दोस्तों जब हम बिना रुकावट के जो है आवाज हमारे मुंह से निकलती है, तो उसे क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। ठीक है, बिना हम रुकावट के बोलते हैं तो वो क्या होते हैं? स्वर। ठीक है दोस्तों, लेकिन व्यंजन की बात करें, व्यंजन क्या होता है? जब हम बोलते हैं तो हमारी जो है हम कहीं रुक जाते हैं, रुकावट आती है जिस चीज में, उसे व्यंजन कहते हैं। स्वर में हम रुकते नहीं है, बिना मतलब सीधी हवा जो है मुंह से निकलती है। लेकिन जो व्यंजन है, जब कोई व्यंजन में जब क्या व्यंजनों को बोलते हैं
तो जो है हवा जो है रुकती है, ठीक है, हम रुकते हैं, चाहे जीव कहीं टच कर जाती है इधर, लेकिन स्वर में ऐसा नहीं होता। आगे स्वरों के डिवाइड किया गया है स्वरों को। दोस्तों आपने परिभाषा आपको पता चल गई, दोबारा फिर वीडियो। स्वर जब कोई बिना रोक टोक के हवा मुंह से बाहर निकलती है स्वर, लेकिन अगर हवा रुककर बाहर आ रही है, रुकावट आ रही है, तो वो व्यंजन होते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे स्वरों की बात करें तो स्वरों के 3 भाग होते हैं, एक हर्ष स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। दीर्घ स्वर की बात करें दोस्तों, हर्ष स्वर की बात करें तो इसे मूल स्वर भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या कहा जाता है? मूल स्वर। जो मूल स्वर होते हैं उसे हर्ष स्वर भी क्या कहा जाता है? हर्ष स्वर ऐसे होते हैं दोस्तों, मूल स्वर, जिन्हें बोलते समय जो है बहुत ही कम समय लगता है, ठीक है, बहुत ही कम समय लगता है। हर्ष स्वर मूल स्वर जो कितने होते हैं? ये 4 हैं, ठीक है, अ ई उ री, ठीक है दोस्तों। इसे मैंने नाम दिया है अयूर, ताकि आप इसे याद करने में आसानी हो। इसका नाम होता है अयूर, आप याद रख सकते हैं, अ ई उ री, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होगा, आपको जो है इसी तरीके से याद रहे। अयूर जो है शब्द आपने इंग्लिश का है, मैंने लिखे हैं, इसलिए लिखा है ताकि ये चारों जो है वर्ण है आपको याद रहे। नेक्स्ट है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिनका उच्चारण के समय हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, ठीक है दोस्तों। कितना समय? दुगना समय लगता है, उसे क्या कह देते हैं? दीर्घ स्वर कह देते हैं। कौन कौन से इसमें? आ ई उ ए ओ, ठीक है, ये किस में आ जाएंगे? दीर्घ स्वर में, आ ई उ ए ओ, ठीक है। आगे है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से तिगुना समय लगता है, ठीक है। कितना समय लगता है? तिगुना। उसमें क्या था? दीर्घ में दुगुना समय था और प्लुत में तिगुना समय लगता है। इसमें कौन कौन? जैसे कि राम शब्द है, राम, ओम, इस तरह के जो शब्द हैं दोस्तों किस चीज में आएंगे? प्लुत स्वर में आएंगे, ठीक है। राम, ओम, जिनको हम बोलने पर ज्यादा समय लेते हैं, ठीक है, वो किस चीज में आएंगे? प्लुत स्वर में। नेक्स्ट है हमारा उच्चारण की दृष्टि से अगर बात करें तो स्वरों की, पहले है अग्र स्वर। अग्र स्वर क्या होते हैं? जब हमारी जीभ जो है, ठीक है, जीभ का जो है अगर का मतलब क्या है? आगे वाला भाग जो उठता है तो उसे क्या कहा जाता है? अग्र स्वर। जैसे ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए, ठीक है। इसमें ये 4 चीज सामने है। आगे है मध्य की बात करें, जब जीभ का हमारा मध्य भाग जो है उठता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है मध्य, ठीक है। जैसे अ, सिर्फ इसमें क्या आएगा? अ। अगर पश्चे की बात करें तो जिसमें जो है जीवा जो है हमारी जीभ जो है, जीवा जो है हमारी, वो उसका पिछला भाग जो उठता है, ठीक है। जैसे आ उ ओ आओ, ठीक है। आप इसे बोलकर भी देख सकते हैं, जिसमें पिछला भाग जो है पश्चे और जिसमें अगला भाग उठता है हमारा आगे वाला, उसे अगर, और मध्य वाला मध्य, ठीक है दोस्तों। ये थे स्वर के कुछ भी। पहला था जो मूल होते हैं, ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। हर्ष स्वर पूछ लिया जाता है, दीर्घ स्वर पूछ लिया जाता है, प्लुत स्वर पूछ लिया जाता है। हर्ष स्वर जिसे बोलने में बहुत कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसे बोलने में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है, और प्लुत स्वर जिन्हें दीर्घ स्वरों को बोलने से तिगुना समय लगता है, ठीक है। जैसे कि राम, ऐसे शब्द आगे। उच्चारण की दृष्टि से भी 3 होते हैं। अगर क्या होते हैं? जब जीभ का जो हमारी जीवा का जो हमारा अगला भाग है वो उठता है, ठीक है, मध्य भाग उठता है, पश्चिम में पिछला भाग जो है जीभ का उठता है दोस्तों। आगे है व्यंजनों की बात करें दोस्तों, व्यंजन जो है इनकी भी डिवाइडेशन की गई है। जैसे कि स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श का मतलब होता है किसी चीज को टच करना। जब जो व्यंजन जो होते हैं दोस्तों किसी ने जब हम उनका उच्चारण करते हैं मुख में किसी कहीं ना कहीं टच हो जाते हैं, स्पर्श होता है उनका, तो उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट है हमारा जो हिंदी में है स्थायी स्पर्श व्यंजन बताए गए हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनुनासिक का मतलब होता है जब जो आवाज है कहां से आती है? नाक से आती है, ठीक है दोस्तों। कहां से आती है? नाक से। और इसमें जो है जैसे कि यहाँ पर ये सभी लास्ट वाली लाइन जो है ये इस चीज में है। किस चीज में आएगी? अनुनासिक में, ठीक है दोस्तों। किस चीज में आ जाएगी? ये अनुनासिक में। ये चीज आपने याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कि सॉरी दोस्तों, एक बात और भी है इसमें कि जो सभी हमने ना यहाँ व्यंजन लिखे हैं, जैसे क, ग, ड़, ये सभी जो व्यंजन है इनको कैटेगरी में बांटा गया। क्वर्ग है, च्वर्ग है,
ठीक है, ट्वर्ग है, त्वर्ग है, पवर्ग है, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, इनको ऐसे भी डिवाइड किया। अब हम व्यंजन की बात कर रहे थे, ठीक है, व्यंजन में जैसे कि हम स्पर्श व्यंजन हो गया, देखो स्पर्श व्यंजन जब हमारी जीवा जो है अंदर कहीं ना कहीं टच करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अनुनासिक व्यंजन की बात करें जब आवाज जो है नाक से आती है, ठीक है, तो अनुनासिक व्यंजन में अनुस्वार भी होते हैं दोस्तों। अनुस्वार क्या होती है, वो बिल्कुल ही नाक से आते हैं। अनुनासिक में थोड़ा सा ये होता है कि मुख से भी थोड़ी सी आवाज निकलती है। अंशत व्यंजन की बात करें, अंशत व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, जो है जीवा जो है वो मध्य में रहती है, ठीक है, ना इधर जाती है ना उधर ज्यादा होती है। जैसे अनुस्वार में क्या था, नाक से आवाज आ रही थी, स्पर्श स्पर्श करती है, लेकिन अंशत व्यंजन में क्या होता है दोस्तों, अंशत व्यंजन में जो है जीवा जो है बीच में रहती है, ज्यादा खिलरती नहीं है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर, सॉरी मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे अंशत व्यंजन हो गए य, र, ल, व, ये किस चीज में आएंगे, अंशत व्यंजन में। आप याद रखना अंशत व्यंजन कौन से होंगे, य, र, ल, व, ये अंशत व्यंजन में आएंगे दोस्तों, ठीक है। आगे है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की, ऊष्म का मतलब क्या होता है, गर्मी। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय हमारे मुख से जो है गर्म हवा निकलती है, गर्माहट निकलती है, उन व्यंजनों को क्या कहा जाता है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन। जैसे कि स, षटकोण वाला, दूसरा छ और ह, ये चारों जो है ये जो है किस चीज में आ जाएंगे दोस्तों, ये आ जाएंगे ऊष्म व्यंजन में। और ये ऊपर से य, र, ल, व, ये किस चीज में आ जाएंगे दोस्तों, ये आ जाएंगे अंशत व्यंजन में। इस चीज को आपने याद रखना, य, र, ल, व, ये किसमें, अंशत में। और स, छ, षटकोण वाला, स, हाँ, ये किस चीज में आ जाएंगे दोस्तों, ये आ जाएंगे ऊष्म व्यंजन, क्योंकि गर्म हवा निकलती है। आगे बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, संयुक्त का मतलब होता है जुड़े हुए, जो दो वर्णों के मेल से बने होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। यहाँ पर जैसे कश लिखा है, कश, ये कश जो है कौन से शब्द से, क और श, दो शब्दों के वर्णों के मेल से बना है, सॉरी। यहाँ पर त्र, त प्लस री, और यहाँ पर लिखा है श्र, श्र मतलब स प्लस री, ठीक है। आगे है ग, ज प्लस एम, ठीक है। ये शब्द जो है वर्ण जो है इनके मेल से बने होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त वर्ण कहा जाता है। आगे बात करें कि व्यंजनों को, पहले ये हमने भेद तो पढ़ लिए, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, अंशत व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, और संयुक्त व्यंजन, ये तो हमने पढ़ लिए। आगे इनको और भी भागों में उच्चारण की दृष्टि से भी इनको बांटा गया है, जैसे कि कंठ, कंठी होते हैं, ठीक है, जिनको बोलते समय आवाज जो है कंठ से, ठीक है, कंठ से आती है, ठीक है। जब जीभ जो है कोमलता से किसको टच करती है, कंठ को, ठीक है। जैसे कि क वाली जो सारी लाइन है, क्वर्ग जो है किस चीज में आएगा, कंठ में आएगा। आगे बात करते हैं च्वर्ग। च्वर्ग वाले जो लाइन है वो किस चीज में आएगी, ताल में, ठीक है। इसमें जो है कठोरता से जो जीव है, जिगा है, वो किसको टच करेगी दोस्तों, तालवे को, ठीक है। तालवा होता है हमारा, उसे टच करेगी, उसे क्या कहते हैं, तालवे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि मुद्रा में क्या होता है, जब हमारा मुद्रा को, ठीक है, जो होता है तालवे के मध्य होता है ना, मुद्रा उसे टच करती है तो उसे क्या कह देते हैं, मुद्रायण। इसमें कौन सी लाइन, ठ, ठ, ढ वाली जो लाइन आएगी उसे मुद्रायण कहा जाता है। आगे बात करते हैं दंते की। दंते का मतलब क्या होता है, जब जीव हमारी दांत को, हमारे दंतों को जो है, दांत जो है उनके ऊपर टच करती है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है दंत, ठीक है। इसमें कौन सी लाइन, त, थ, द, त, न, ये वाली त्वर्ग वाली जो लाइन है वो किस में आ जाएगी, दंते में आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है जो हमारे होंठ हैं, ठीक है, क्या होते हैं, होंठ, जिनको बोलते समय जो हमारे होंठ है वो उनको एक दूसरे को टच करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, ओष्ठ व्यंजन, ठीक है, ओष्ठी। आगे है जो है दंतोष्ठ, मतलब कि ऐसा वर्ण जिनको बोलते समय दांत में भी जीभ जो टच करती है और हमारे होंठों को भी, तो ऐसा कौन से व्यंजन है दोस्तों, व। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इस चीज को याद रखना है कि जो दोनों को टच करती है वो कौन सी जो वर्ण है वो व है, ठीक है। आगे है वत्सर। है वत्सर क्या होता है, जो वत्सर है ये आपने याद रखना, व आधा त, श आधा श, ये ऊपर, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ये होता है कि जो हमारी जीवा है वो हमारे मसूड़ों के ऊपर टच करती है, बिल्कुल, कहाँ टच करती है, बिल्कुल ऊपर टच करती है। जैसे कि न, र, ल, इनको अगर बोलकर देखेंगे तो हमारी जीवा जो है वो मसूड़ों के ऊपर टच करेगी। नेक्स्ट है हमारा के
नेक्स्ट है स्वर यंत्रमुखी। स्वर यंत्रमुखी क्या होता है दोस्तों कि हवा जो है एकदम से बाहर निकलती है, जैसे बहुत तेजी से बाहर निकलती है, जैसे ह व्यंजन। ठीक है दोस्तों, हमने वर्णमाला वर्ण विचार पर टॉपिक जो है वो उस पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमने वर्णमाला पढ़ी है। वर्णमाला क्या होती है? जब वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है, आपने याद रखना है, जिसमें 11 जो है स्वर हैं, 2 योगवाह हैं और बाकी जो है 33 व्यंजन हैं जिनको प्रयोग में लाया जाता है। जिस आगे हमने स्वर के हमने को डिवाइड किया है, जैसे कि पहला इसके 3 भाग होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर दुगना समय लगता है, प्लुत स्वर जिसमें तिगना समय लगता है। किससे? हर्ष स्वर, जिसे मूल स्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा उच्चारण की दृष्टि से बात करें तो अगर मध्य पश्च, ये 3 जो भाग हैं वो उच्चारण की दृष्टि से, अगर जिसमें जीव का अगला भाग टच करता है, मध्य में मध्य भाग और पश्च में जो हमारा जीव का लास्ट वाला भाग जो है वो उठता है। ठीक है दोस्तों, आगे हमने व्यंजनों के बारे में पढ़ा था। व्यंजन जो है इनको डिवाइड किया गया, स्पर्श व्यंजन जब हमारी जीवा जो है टच करती है तो स्पर्श व्यंजन होते हैं। आगे है अनुनासिक। अनुनासिक की जब आवाज जो है नाक से आती है और मुख से आती है। लेकिन अनुस्वार का मतलब क्या? अनुस्वार होता है दोस्तों सिर्फ नाक से ही आवाज आती है। अनुनासिक का मैंने आपको बताया था, ये वाली लाइन जो है किस चीज में आएगी? ये व्यंजन की लाइन जो आएगी दोस्तों अनुनासिक में आएगी। अंशत व्यंजन की बात करें, अंशत व्यंजन मैंने आपको बताया था कि जो जीवा है मध्य में रहती है, ज्यादा इधर उधर नहीं जाती। वो कौन सी लाइन है? ये वाली, य र ल ब। इसमें आगे नेक्स्ट है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जब गर्म हवा निकलती है, ये भी आपको करवाया था। संयुक्त व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन जो 2 व्यंजनों के जोड़ से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, आगे जो है इसका उच्चारण की दृष्टि से कंठे, ताले, जो मुद्रण है, दंते, ओष्ठ, ये आपने अगर ये पूरी वर्णमाला लिखी है, इसके हिसाब से अगर याद करोगे तो बहुत आसानी से आप इसे याद कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, इसे आपको करना जरूर। आगे हम व्यंजनों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, व्यंजनों का और भी करवाना है आपको। व्यंजनों का ऐसा नहीं कि यहीं पर खत्म हो गया है। ठीक है, व्यंजनों का करवाना है, करवा रहा हूं अभी आपको। ये स्वर का हो गया, व्यंजन के कुछ हो गए, आगे भी पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम व्यंजन के बारे में हम कर रहे थे ना। व्यंजन में अब है घोष के आधार, जिसे सबसे ज्यादा जो बच्चे जो है डिफिकल्ट मानते हैं कि सर ये याद नहीं रहता, तो उसको याद करने का एक बहुत ही इजी सा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि घोष के आधार पर जो होते हैं, ठीक है, घोष के आधार पर जो जैसे क्या कहा जाता है, स्वतंत्र, स्वतंत्र यंत्र भी कह देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? पहला अघोष है दोस्तों। अघोष का मतलब क्या होता है? जब जिन वर्णों को बोलते वर्ण आ गया, व्यंजनों को बोलते समय जो है कंपन ना हो। ठीक है, क्या हो? कंपन ना हो, तो वो क्या होते हैं? अघोष। ठीक है, अ से अपने याद रखना कि कोई भी चीज नहीं होने वाली। ठीक है, जैसे अघोष का मतलब जहां कंपन ना हो। इसमें क्या होता है कि वर्णमाला की जो पहली लाइन है उसका पहला और दूसरा अक्षर, जैसे यहाँ पर क और ख, ठीक है, च और छ, ये किस में आ जाएंगे? अघोष, अघोष में आ जाएंगे। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है। मैंने इसका नंबर लिखा है 12, बस इसे आप 12 नंबर से याद कर लीजिए। ठीक है, अघोष क्या होता है? जिसमें कंपन ना हो। स्वतंत्र यंत्र होते हैं ना, यंत्र हमारे, उसमें कंपन ना हो तो उसे क्या कहा जाता है? अघोष। और संजोग की बात, संघोष, सॉरी, संघोष की बात करें, जहां कंपन हो तो वो संघोष होता है। तो इसका नंबर होता है, इसका नंबर है 345, मतलब कि तीसरा अक्षर जो है, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, ये सभी के ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी किस में आ जाएंगे दोस्तों? संघोष में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा प्राणतव। प्राणतव का मतलब क्या होता है दोस्तों? हवा के आधार पर भी जो है व्यंजन जो है उनको डिवाइड किया गया है। प्राणतव के जैसे पहला है अल्प प्राण। बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है। अल्प प्राण की पहचान कीजिए, महाप्राण की पहचान कीजिए। अल्प प्राण का भी आपने इस तरह नंबर याद रखना है 135, मतलब कि पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो क्या होता है? किस में आएगा? अल्प प्राण में। अल्प प्राण क्या होता है दोस्तों? जब जिसको हम उच्चारण के समय जो हवा है बहुत ही कम निकलती है, मुख से कम निकलती है हवा, तो मतलब वो क्या है? अल्प प्राण है। नेक्स्ट है हमारा महाप्राण की बात करें। महाप्राण में क्या होता है? मुख से हवा जो है ज्यादा निकलती है। तो अल्प प्राण में कम और महाप्राण में, महा का मतलब होता है महा का, है ना, मतलब कि बहुत बड़ा, मतलब इसमें मुख से हवा ज्यादा आएगी। ठीक है, तो मुख से हवा ज्यादा आएगी तो इससे मैं नंबर दिया 24, मतलब कि दूसरा और चौथा, जो इसमें दूसरा और चौथा,
जिसमें ख आ गया और घ आ गया, ये दोनों जो है किस चीज में आ जाएंगे, महाप्राण। आपने बस नंबर याद रखना है। जैसे मैंने घोष के आधार पर, ठीक है, किया था, जिसमें अघोष था उसको नंबर दिया 12, जिनके पहला और दूसरा वर्ण आ गया। संकोच में क्या, जहां मतलब इनकी मैंने आपको परिभाषा में, जब संकोच में कंपन होता है, इसका नंबर दिया 345, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। आगे है प्राणतम के आधार पर। प्राणतम मतलब क्या होता है, हवा, मतलब कि हवा के आधार पर नहीं बांटा गया है। जब हवा कम निकलती है तो वो अल्प प्राण, अल्प का मतलब होता है कम, और महाप्राण होता है जब हवा ज्यादा निकलती है हमारे मुख से। तो ठीक है, उनको उच्चारण के समय इनका नंबर हमने दिया है 24 और अल्प प्राण का 135। ठीक है, मतलब कि पहला, तीसरा और चौथा वर्ण। वेरी इजी है दोस्तों। एक बार आप दोबारा इसे रिवीजन करेंगे ना तो आपको इजीली याद है। मैंने कोशिश की है कि हर चीज जो है वर्णमाला की इसमें जो रहेगी कि वो करवाने की कोशिश की है कि आपको एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। बस यही इसमें मेन होता है दोस्तों। जितना भी था कि वर्ण क्या होता है, ठीक है, वह जब वर्णों को प्रोवाया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है तो क्या बन जाते हैं, वर्णमाला बन जाती है। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, 52 अक्षर हैं। ठीक है दोस्तों, आगे इनको डिवाइड किया गया है कि जो हिंदी वर्णमाला है उनको डिवाइड किया गया है स्वर और व्यंजनों में। ठीक है, स्वर कितने हैं, 11 हैं, व्यंजन है कितने जो है प्रयोग में है 33 है, स्पर्श व्यंजन जो है 27 है। ये सभी चीजें आपने अच्छी तरह से याद रखनी है कि मैंने आपको डिवाइड भी करवाया था, हर्ष स्वर जो है, दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है, ये सभी आपने अच्छी तरह से दोस्तों करने हैं। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश की है कि आपको करवाया है। तो आपने हमारी मेहनत होती है दोस्तों, आपके काम होता है प्रैक्टिस करना। ठीक है, आपने मेहनत करनी है उस पर, क्योंकि एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों तो आपको एग्जाम में बस बैठती है आपको आंसर जो है गैस हो जाएगा अगर आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप पढ़े ही नहीं होंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा टॉपिक था वर्ण विचार का जो था हमने कंप्लीट कर लिया है। इसे प्लीज ध्यान से कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।